Hi, good afternoon everyone. This is Rani from Kenyan Foundation और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर अनीश गुप्ता and he's working with Artemis Hospital at the moment. Doctor, thank you so much to find out the time in this corona pandemic and आप अपने patient को भी serve कर रहे हो ऐसे time पे जबकि सबको अपनी जान का खतरा है, but still you guys are the warriors and I'm really thankful to you for that. So doctor, we just want to ask you some few of the questions which we face daily on the daily basis and common people cannot answer those questions. So over to you, doctor. Hello Canvin viewers, I am Dr. Anish Gupta. I am working as a senior consultant in Department of ENT in Artemis Hospital and I am also working in 3 Senses ENT clinic in Sector 57. So doctor, my first question is about this COVID-19 and you guys are doing the telecom medications or online consultations. Yeah. So without knowing the symptoms or without checking the person physically, how much easy or tough is it for you to understand that person's particular need? So that is very good question I think because no one has ever thought of this kind of pandemic is going to affect है ना, ये कभी ऐसी चीज़ आएगी जिसमें इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी. बट आई थिंक ये जो टेली मेडिसिन का प्लेटफॉर्म है दैट इज़ एक्चुअली इट हैज़ मोर एडवांटेजेस. द एडवांटेज इन द सेंस कि ऐसी जो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन है जिसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं और पेशेंट अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो डॉक्टर के साथ कनेक्ट बना सकते हैं एटलीस्ट इन सम इमरजेंसी सिचुएशंस. और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए पेशेंट्स को कभी भी लगता है डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो दोज थिंग्स कैन हैव अ रेमेडी लाइक बाय टॉकिंग टू अ डॉक्टर थ्रू अ टेली मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग. ओके, बट एज़ फार एज ENT इज़ कंसर्न, जो ENT वाली जो मैं कहूँगा तो नोज़ एंड थ्रोट, इसको तो हम एक्चुअली हिस्ट्री लेके और इवन एग्जामिनेशन इज़ लिटिल बिट पॉसिबल विद टेली मेडिसिन. ओके, बट ईयर, एज फार एज ईयर इज़ कंसर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्पेशलिटी, कि ईयर में अगर हम चेक करेंगे तो ईयर पॉसिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए. तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक है टेली मेडिसिन का कि हम ईयर के पेशेंट्स को ढंग से नहीं देख पाते और उनको ढंग से हम रेमेडी नहीं दे पाते हैं थ्रू टेली मेडिसिन. So डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनस. एक नॉर्मल कोल्ड कफ होता है जिसमें कोल्ड कफ हो गया, माय मदर विल से कि हाँ ठीक है आप काढ़ा पी लो, आप ये रेमेडी ले लो. और कुछ में ऐसा होता है कि मेरे को टैबलेट खाना ही पड़ता है जो आराम नहीं होता है. तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि होम रेमेडीज आर बेटर और आई शुड गो जस्ट एलोपैथिक मेडिसिन्स? देखो, हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि हमें जो ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, ये किस तरह की है एक्चुअली. एक तो कॉमन कोल्ड होता है, टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं, कभी कभी वायरल होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं. कॉमन कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस नॉर्मली 5-7 दिन में ठीक हो जाता है. तो उसमें यह है कि थोड़ा सा मेंटेन करें अपना हाइड्रेशन, पानी खूब पिएँ, रेस्ट करें, हॉट फ्लूइड्स, हॉट सिप्स, having vitamins like in the form of good fruits and proteins and proper rest and sleep, that will take care of your common cold and also viral also. वायरल में नॉर्मली एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए बिकॉज मैंने देखा है कई बार ना पेशेंट्स आते हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ, वो अपनी एंटीबायोटिक साथ में लेके आते हैं, वो ख़रीद के खा के आते हैं काउंटर से, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज उससे फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और वो एंटीबायोटिक दोबारा कभी काम नहीं करेगी पेशेंट्स के ऊपर. सो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है एटलीस्ट कुछ टाइम दें उनको, 3 से 5 दिन का रेस्ट करें. सिर्फ क्रोसिन ले सकते हैं, मतलब क्रोसिन ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं. बुखार है तो क्रोसिन ले लिया, अगर ज़ुकाम है थोड़ा सा एंटी एलर्जिक. दिस आर द ओवर द काउंटर मेडिकेशन विच द पेशेंट कैन बाय ओवर द काउंटर इन एनी मेडिकल शॉप. बट एंटीबायोटिक खुद से कभी भी नहीं लेना चाहिए. और एंटीबायोटिक इज़ मेनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होती हैं जब हमारा कफ है, बलगम आ रहा है, सफ़ेद से पीला हो जाए, हरा हो जाए, फीवर बहुत तेज़ है, उतर नहीं रहा है, देन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. आई विल सजेस्ट दैट. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन है और कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं दे आर वेरी कॉमन, तो हाउ वुड वी डिफरेंशिएट कि मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन ही हुआ है सिर्फ बिकॉज वंस थ्रोट इन्फेक्शन हैपेंस तो मैं जाती हूँ ENT को चेक कराने, बट थ्रोट इन्फेक्शन के साथ मुझे फीवर हो गया तो मेरे माइंड में एक चीज आ गई है कि ये कोविड है. तो मतलब कितना इसमें डिफरेंशिएट होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिकॉज अभी जो भी बुखार आ रहा है इट इज़ कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. ठीक है, वी शुड टेक इट दैट बिकॉज कोविड इज प्रेजेंटिंग इन अ वेरी रिमार्केबल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल वे. There may be fever, there may not be fever.
कभी ज़ुकाम है, ज़ुकाम नहीं है, खांसी है, खांसी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, ब्रेथलेसनेस है, बॉडी में पेन ज़्यादा है, तो दीज सिम्टम्स कैन बी ऑफ नॉर्मल वायरल ऑल्सो और कोविड ऑल्सो. सो आई थिंक सबको टेस्ट कराना चाहिए जिसको भी होता है. टेस्ट इज़ मस्ट. On the primary stage. Yeah, primary stage. Once I start facing the symptoms, I just. You should go for the test. This is for your own protection plus अपने आसपास जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए. तभी हम स्प्रेड को रोक पाएंगे ना. So, doctor, is a very common myth कि earwax अगर मेरे कान में है तो मेरे को डेफनेस हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाएगा. जो मम्मी बोलती होती है बचपन से कि कान साफ रखो वरना आपके कान बंद हो जाएंगे, सुनना बंद हो जाएगा. तो is it truly a myth or something scientific logic? देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो ईयर वैक्स है वो एक नॉर्मल चीज़ है सबसे पहले. ठीक है, नॉर्मल मतलब कि कानों में मैल बनता है, वैक्स बनता है, उसका पर्पस होता है, वो बनता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, मतलब बैक्टीरिया को मारता है, वो मॉइस्चर अपना मेंटेन करके रखता है और वो अपना काम करके बाहर आ जाता है. लेकिन जब बहुत सारा हो जाता है वैक्स या अपने आप नहीं निकल पा रहा है तब उसमें थोड़ी बहुत डेफनेस होती है, बट वो टेम्परेरी डेफनेस होती है कि वो एक बार वैक्स रिमूव हो जाएगा तो ठीक हो जाती है. बट आई सजेस्ट सबको कि कभी भी कान में कुछ ना डालें, कोई ईयरबड या किसी भी तीली, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ से कान साफ़ करने की कोशिश ना करें. उससे कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा. ये बात ध्यान रखने वाली बात है, वैक्स बनता है खुद से और निकलता भी खुद से है. दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. 80% लोगों में ऐसा ही होता है. 20% में प्रॉब्लम आती है, वो प्लीज़ डॉक्टर के पास कंसल्ट करें कि कभी कभी 6 महीने में, साल में एक बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तब कराना पड़ता है. दैट्स ऑल. Doctor, my next question is about tonsils. जैसे बच्चों में बचपन में ही टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाते हैं या कुछ एडल्ट्स में इश्यूज आते हैं तो उनकी भी टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाते हैं. तो हम लोगों को नहीं समझ आता कि टॉन्सिल्स रिमूव करने से हमारी बॉडी पे या हमारी हेल्थ पे किस तरीके के चेंजेस आते हैं, क्या इफेक्ट होता है उसका. देखो, टॉन्सिल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है. दे फाइट द इन्फेक्शंस, क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना खाने में जो भी कीटाणु होते हैं वो टॉन्सिल्स हेल्प करते हैं उसे लड़ने के लिए. ठीक है, बट टॉन्सिलाइटिस करके एक बीमारी होती है जिसमें टॉन्सिल्स के अंदर पस पड़ जाती है. ऐसी इन्फेक्शन बार बार होती है, अगर साल में 3 बार या 4 बार किसी बच्चे को होती है तो उसमें टॉन्सिल का पर्पस नहीं बचा. टॉन्सिल्स वो लड़ेगा नहीं कभी भी आपके लिए. टॉन्सिल्स खुद ही ये बॉडी को ख़राब कर रहा है. उस स्थिति में टॉन्सिल्स को निकाल देना बेहतर रहता है. ठीक है, तो टॉन्सिल, क्योंकि टॉन्सिल खुद ही ख़राब कर रहा है तो टॉन्सिल निकालने से हमारी बॉडी पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है. बट 8 साल के बाद वैसे भी टॉन्सिल्स का कोई ज़्यादा कोई काम रह नहीं जाता. किसी किसी में देखा गया है कि टॉन्सिल्स निकालने के बाद कुछ खराश गले में रहती है किसी किसी को. वो भी नॉर्मली कोई इतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं करती है लाइफ के अंदर. ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है पक्का कि टॉन्सिल की जो सर्जरी कराते हैं उसके लिए इंडिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि हम टॉन्सिल्स निकाल रहे हैं तो वो ट्रू इंडिकेशन के साथ निकाल रहे हैं. किसी भी गला ख़राब में नहीं निकाल रहे हैं. हल्का सा गला ख़राब होना बार बार वो टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है. अगर वो टॉन्सिलाइटिस के लिए सर्जरी करवा रहे हैं तो टॉन्सिलाइट तो सही रहता है सब कुछ. ठीक, एवरी टॉन्सिल डज नॉट रिक्वायर सर्जरी. अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, लाइक रिकमेंडेशन ये है कि अगर साल में 3 या 4 बार हो रहा है तो टॉन्सिल को निकाल देना बेहतर रहता है. वरना हाँ, टॉन्सिल हाँ, यस, टॉन्सिल इन्फेक्शन विल प्रेजेंट एज अ थ्रोट इन्फेक्शन ओनली, कि गले में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, बार बार हो रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहे अपना. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस. बट वो ENT वाला बता पाएगा कि ये सिंपल गला ख़राब है या टॉन्सिल की वजह से. दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. So my last question is about the sneezing. मॉर्निंग आवर्स में बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो बेड से उठे हैं और स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है या डस्ट एलर्जीज हो जाती है. तो इन सब चीज़ों का लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी के लिए, या हमें स्टार्टिंग से ही किसी मेडिकेशन की हेल्प लेना चाहिए? देखो, स्नीजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द एलर्जी, है ना. जो नाक की एलर्जी होती है उसमें स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज़ होती है, नाक बंद होती है और कभी कभी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी होता है. तो ये नॉर्मली जेनेटिक होती है, अपने फैमिलीज़ में रन करती है सारी एलर्जीज़. हमारी बॉडी, हमारी नोज़ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आउटसाइड एनवायरनमेंट को, जिसमें डस्ट है क्या है, तो वो डिपेंड करता है हमारी एलर्जीज़ कितनी हैं. बट ये है कि एलर्जीज़ का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एलर्जीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो नॉर्मली लॉन्ग रन के अंदर हमें या तो एस्थमा बन सकता है, धीरे धीरे सांस में दिक्कत आ सकती है, या फिर साइनसाइटिस, मतलब कि बलगम बहुत ज़्यादा बनना, सर में दर्द रहना, बार बार बुखार होना, ये सब चीज़ें आगे जाके बढ़ सकती हैं. तो एलर्जी का ट्रीटमेंट कराना
बहुत ज़रूरी है। और एलर्जी का ट्रीटमेंट बहुत तरीके से होता है। आई थिंक प्रिकॉशंस होती हैं उसमें, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इम्यूनोथेरेपी होती है, तो बहुत सारा वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आई थिंक दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यस। Okay, so thank you so much, doctor, for your time. Thank you. And I just like to have some words about how we guys are doing. I would like to definitely appreciate Dr. D.P. Goyal and Mr. Naveen Goyal's effort, because they are doing very much good for their humanity, and they have they are the founder of the Canvin Foundation, and they are doing an amazing job, and probably they will do very well in their life, and really thanks for them, and wish them very much luck in their future endeavors. Okay, thank you viewers to be with us, and thanks for watching this video. If you have any question, you can call us on our helpline number 9654 000098. आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।